हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम लोग देख रहे हैं सैटेलाइट। वास्तव में जो सैटेलाइट है वो एक प्रकार का कृत्रिम उपग्रह है। उपग्रह आप जानते होंगे। उपग्रह का मतलब है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाए। जैसे अर्थ पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला उपग्रह चंद्रमा है, ठीक। उसी प्रकार कृत्रिम उपग्रह अर्थात ऐसे उपग्रह, ऐसी मशीनें जिनका निर्माण मनुष्यों के द्वारा किया जाए, तो इनको बोलते हैं कृत्रिम उपग्रह। मशीन ये इंसानों के द्वारा बनाए गए जो कि क्या करते हैं, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, या जिस भी आकाशीय पिंड के चारों ओर चक्कर लगवाना होता है, धरती से उसे रॉकेट के माध्यम से भेजा जाता है। फिलहाल यहाँ पे हम देख रहे हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे आप लोगों ने जो सैटेलाइट देखे होंगे, यहाँ पे देखेंगे, ये संचार सैटेलाइट है जो सूचना के आदान प्रदान के लिए उपयोग किए जाते हैं। दूसरे सैटेलाइट्स होते हैं जो डिफेंस सैटेलाइट होते हैं। ये रक्षा के लिए होते हैं कि हमारे सीमा में, देश की सीमा में कोई घुसपैठ हो रही है या नहीं, कोई हलचल हो रही है या नहीं, कहीं पे कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है या नहीं, तो ये सैटेलाइट क्या करते हैं, इन सारी गतिविधियों को भांपते हैं, कैप्चर करते हैं। सैटेलाइट में भी कैमरेज लगे होते हैं। ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि ये हमारे कलाई पर बंधी हुई घड़ी, हमारी कलाई पर जो घड़ी बंधी हुई है, मिनट और हावर के बीच में जो कोण बन रहा है, कितना बज रहा है, इतने तक को देख सकते हैं। इतना अधिक स्पष्ट सैटेलाइट के कैमरे होते हैं। ओके, तो सैटेलाइट विभिन्न प्रकार के कामों के लिए उपयोग किए जाते हैं। यहाँ पे हम लोग जो देखने वाले हैं वो है कि ये दूर संचार संकेतों को प्रसारित करता है और प्रवर्धित करता है। अच्छा, तो एक होता है ट्रांसमीटर। इसका काम क्या है, संदेश को या सिग्नल्स को भेजना। और एक होता है रिस्पॉन्डर, जो इस सिग्नल्स को ग्रहण करता है, उस पर रिस्पॉन्स, प्रत्युत्तर देता है। तो इस प्रकार इन दोनों डिवाइसों को मिलाकर के एक नया शब्द बनाया गया, ट्रांसपॉन्डर। ठीक है, तो ये युक्ति होती जो एक बार में सिग्नल को रिसीव भी कर सकती है और ट्रांसमिट भी कर सकती है। तो ये युक्ति किसमें लगी होती है, सैटेलाइट में। ओके, अब देखते हैं, एक चित्र के माध्यम से समझते हैं कि ये सैटेलाइट कहाँ उपस्थित है और कैसे गति कर रहे हैं। अगले चित्र में आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर ये आपका क्या है, सैटेलाइट्स जो पृथ्वी के चारों ओर गति कर रहे हैं। ठीक है, ये किसी एक देश का भी हो सकता है और कई देश के भी हो सकते हैं। ये चित्र को आसान करने के लिए हम यहाँ पे समझ रहे हैं, एक रेफरेंस लिया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो धरती पे स्थित छोटे छोटे एंटीने के रूप में दिख रहे हैं, ये सैटेलाइट द्वारा छोड़े गए सिग्नल्स को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे कि यहाँ से कोई सूचना भेजी जा रही होगी, तो ये होते हुए कहाँ पहुँच रही होगी, इस सैटेलाइट तक। इस सैटेलाइट का जो कवरेज है वो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। ओके, तो जब ये सेंड कर रहा होगा तो ये क्या कर रहा होगा, रिसीव कर रहा होगा, और जब ये सेंड करेगा तो इसको क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो इसमें जो एक मशीन लगी होगी, ये मशीन क्या करती है, सेंड भी करती है और रिसीव भी करती है, अर्थात ट्रांसमिट भी करती है और रिस्पॉन्ड भी करती है। तो ये सैटेलाइट में लगी हुई युक्ति ही है जिसे हम लोग ट्रांसपॉन्डर कहते हैं। ये प्रश्न आता है, ठीक। ये ट्रांसपॉन्डर क्या करते हैं, सेंड और रिसीव करने का कार्य करते हैं। ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट होते हैं जिनका अलग अलग काम है। जैसे ये जो जहाज जा रहा है, इसके लिए भी सैटेलाइट्स होते हैं जिसे हमको नेविगेशन सैटेलाइट बोलते हैं। ये यहाँ पर है। ऐसे विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट होते हैं। आगे चलते हैं, आइए अब हम लोग देखते हैं संचार की अवस्थाएं। संचार की अवस्था या डेटा ट्रांसमिशन मोड, या इसे हम लोग स्टेट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन स्टेट्स भी कहते हैं। 3 प्रकार की होती है, सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स। ये 3 प्रकार की हैं। इन तीनों के बारे में हम लोग देखेंगे। सिंप्लेक्स की हिंदी सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स को अर्ध ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स को पूर्ण ड्यूप्लेक्स भी कहते हैं। सिंप्लेक्स क्या होता है, सिंप्लेक्स का अर्थ है संचार की वह अवस्था जिसमें कम्युनिकेशन कह सकते हैं, या डेटा ट्रांसफर कह सकते हैं, या डेटा का आदान प्रदान कह सकते हैं। डेटा का जो आदान प्रदान होता है केवल एक ही दिशा में होता है। तो आपको पहला पॉइंट क्या याद हुआ, एक ही दिशा में। अर्थात इसका मतलब क्या है कि सेंडर जो है वो केवल डेटा सेंड कर सकता है, रिसीव नहीं कर सकता। और रिसीवर का काम केवल क्या है, उस डेटा को रिसीव करना है।
इसको हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि डेटा केवल एक ही दिशा में क्या होता है, भेजा जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं चित्र में, ये सिंप्लेक्स है, इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर तक केवल सूचनाएं भेजी जा रही हैं। ओके, अब वॉकी टॉकी भी देखा होगा आप लोगों ने, ठीक। पुलिस ऑफिसर्स के पास रहता है, तो एक बार में एक जब बोलता है तो दूसरा शांत रहता है, और जब दूसरा बोलता है तो पहला शांत रहता है, ठीक है। तो ये जो आप लोग देखने वाले हैं, ये अगले भाग में देखेंगे कि कैसे ये वॉकी टॉकी अगली चीजों को सपोर्ट करेगा, अर्थात अगला हाफ ड्यूप्लेक्स कैसे सपोर्ट करेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाफ ड्यूप्लेक्स तो संचार की वह अवस्था जिसमें डेटा का संचरण दोनों दिशाओं में संभव होता है। यहाँ पे जो आपने पहले चित्र देखा था ये वाला, ये उसी का क्या है, हिंट है कि दोनों दिशाओं में तो हो सकता है, ठीक है। सेंडर सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है, लेकिन एक बार में केवल एक ही कार्य कर सकता है। तो इसको हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। ओके, तो संचार की वह अवस्था जिसमें डेटा का संचरण दोनों दिशाओं में तो हो सकता है, लेकिन एक बार में केवल एक दिशा में होता है। जैसे ये सेंडर जब तक सेंड करेगा तो बी नामक रिसीवर उसको क्या कर सकता है, केवल रिसीव कर सकता है। लेकिन जब बी सेंडर बनेगा तो यही सेंडर ए जो है वो क्या बन जाएगा, रिसीवर। मतलब सेंड भी हो सकता है, रिसीव भी हो सकता है, दोनों दिशाओं में, लेकिन शर्त केवल यही है कि कोई भी कार्य चाहे सेंड का होगा चाहे रिसीव का होगा, एक बार में केवल एक दिशा में ही होता है, ठीक। जो इससे पहले आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा था वॉकी टॉकी का, ये इसी का एग्जाम्पल था, वो चित्र वहां पहुंच गया था, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो वॉकी टॉकी भी इसका एक एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे आप देखेंगे फुल ड्यूप्लेक्स, इसका अंतिम भाग। तो फुल ड्यूप्लेक्स संचार की वह अवस्था है जिसमें डेटा का संचरण क्या होता है, दोनों दिशाओं में होता है, ठीक, एक साथ। अर्थात सेंडर सेंड भी कर रहा है, रिसीवर रिसीव भी कर रहा है। उतनी देर में रिसीवर जो रिसीव कर रहा है सेंड करने का भी काम कर सकता है, और जो सेंड कर रहा है वो रिसीव भी कर सकता है। ऐसा आपने कहा देखा है? ऐसा आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल फोन्स में, हम अगर कुछ बोलते रहते हैं तो तुरंत अगर हम कुछ उधर से कुछ बोला जाता है तो हम उसको सुन सकते हैं। तो दोनों सेंड का और रिसीव का दोनों का कार्य एक साथ एक ही समय में संभव हो पाता है। यह है आपका फुल ड्यूप्लेक्स, संचार की व्यवस्था जिसमें डेटा का संचरण दोनों दिशाओं में एक साथ संभव होता है। संचार की इस अवस्था को फुल ड्यूप्लेक्स कहते हैं। अब इसका एक एग्जांपल हो गया मोबाइल। आप हाफ ड्यूप्लेक्स कहां देखे होंगे? वॉकी टॉकी का एग्जांपल, लाइव एग्जांपल बता रहा हूं, वॉकी टॉकी। सिंप्लेक्स का एग्जांपल आप लोगों ने टेलीविजन भी देखा होगा, टेलीविजन, रेडियो, जब उधर से कोई धारावाहिक आ रहा होता है, ठीक, कोई भी धारावाहिक प्रसारित हो रहा होता है, ठीक, तो आजकल बड़ा फेमस है सभी लोगों के बीच में। तो ऐसा नहीं है हमें कोई अगर सीन पसंद आए तो अरे इसको रोक दो, ऐसा नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हम केवल उसे वॉच कर सकते हैं, उस पर उसको हम लोग कुछ संदेश भेज नहीं सकते। रेडियो में भी ऐसा ही है, हम केवल सुन सकते हैं, उधर कुछ रिप्लाई नहीं कर सकते। तो आइए एक बार मैं बारी बारी से आपको सारी स्लाइड्स दिखा देता हूं, आप चाहें तो इसे नोट्स भी बना सकते हैं। संचार माध्यम ये है, मैं आप जल्दी जल्दी पार कर दे रहा हूं, आप रोक करके इसे नोट्स बना लीजिएगा।